शोभा है सुंदर साथ जी? ये में सबसे बीच में जो चौक है, उसी चौक में सुंदर बड़ी मेहराब है और इसी मेहराब के नीचे से वो बीच वाले चौक से हम जो चबूतरे के बीच में चौक है, उसी चौक से 3 सीढ़ियाँ हम ऊपर दिखते हैं तो सुंदर द्वार, जो ये द्वार है ना सुंदर साची, हम हौज कौशल में आते हैं तो सबसे पहले बन की रोशनी देहुरियों के बीच में एक सुंदर दरवाजा बना हुआ है, मुख्य द्वार कहलाता है क्योंकि यही द्वार से हम हौज कौशल तालाब की अंदर प्रवेश करते हैं। और ये मुख्य द्वार इसीलिए है कि हौज कौशल में आते हैं सुंदर साथ जी, तो झुंड के घाट में हम सबसे पहले इस शोभा को देखते हैं, बाद में हम हौज कौशल की शोभा को निहारते हैं और खेलते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सब सखिया जब वाला जी के साथ सुखपाल में से उतरकर उस वन की रॉस पर जब हम आ जाते हैं तो सबसे पहले 2 चबूतरे की शोभा, बीच में जो चौक है उसी चौक से 3 सीढ़ियां हम जो झलकती पाल ऊपर हम चढ़ते हैं तो सुंदर 2 देहुरियों की शोभा है और बीच में बड़ा दरवाजा है, मुख्य द्वार, उसी दरवाजे से हम इस झलकती पाल ऊपर चढ़ते हैं तो सामने हमें संक्रमण सीढ़ियां दिखाई दे रही है और हमारे पहले ही हमारे वाला जी उस झुंड के घाट के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस झुंड के घाट पर आकर धनी खड़े हो जाते हैं और एक एक सखी का स्वागत करते हैं सुंदर साची, फूलों की मालाएं लिए दाएं बाएं जो खूब खुशहालियां खड़ी हो जाती है, वो शोभा तो और निराली लगती है सुंदर साची। और इन सभी खूब खुशहालियों के हाथों में गजरे, फूलों की माला, इत्र की बोतलें आदि नाना प्रकार की सामग्रियां होती है और जो सखियां जो आती है हम एक एक करके तो हमारे ऊपर एक खूब खुशहालियां इत्र छिड़कती है, अत्तर छिड़कती है हम सब सखियों पर और हमारे माथे में गजरे भी पहनाती है और हाथों में बालों में फूलों की मालाओं का श्रृंगार पहनाती है। इसी तरह एक खूब खुशहालियां भी हमारा पूरी तरह से स्वागत करती है सुंदर साची और कुछ खूब खुशहालियां है ना, इस झुंड के घाट की अलग अलग भूमों पर चढ़कर इस नाना प्रकार के जो बाजिंत्र है उसी बाजिंत्र को बजा के सखियों का स्वागत करती है। कोई खूब खुशहालियां है ना, बांसुरी बजाती है तो कोई हमें रिझाने के लिए बीना बजाती है, कोई जल तरंग बजाती है तो इस सुंदर ध्वनि के साथ खूब खुशहालियां हम सब सखिया कावाला जी के साथ मिलकर स्वागत करती है। तो ये सुंदर साथी इसी तरह झुंड के घाट पर हम जाते हैं तो वाला जी खूब खुशहालियों के साथ हमारा जो स्वागत करते हैं, हम सब सखियों के एक एक का स्वागत करके हम के गले में माला पहनाते हैं। तो इस वक्त की जो शोभा है उसी शोभा को हम याद करेंगे ना तो इतनी घर जाके बैठे था, हम यहाँ बैठे बैठे ही परमधाम जागृत हो जाएंगे सुंदर साची।
तो आइए अब हम बालाजी हमें झुंड की घाट तरफ ले जाते हैं। अब खुशहालियां सभी सखियों के हाथ पकड़ पकड़ कर उस झुंड के घाट तरफ सबको ले जाती है, और बालाजी आगे आगे और हम सब सखियां पीछे पीछे। तो ये झुंड का घाट सबसे पहले सुंदर साथ जी 2 चबूतरे बने हुए हैं झुंड के घाट के ऊपर। सबसे पहले उस चौरस पाल के चौथे हिस्से में जो बाहर की तरफ संक्रमक सीढ़ियां की तरफ सबसे पहले 2 चबूतरे हैं, 250 मंदिर के लंबे चौड़े और कमर भर ऊंचे। और कमर भर ऊंचे है तो उसकी सभी दिशा में 3-3 सीढ़ियां भी होगी। तो इसी 3-3 सीढ़ियां चढ़कर इस चबूतरे पे हम आते हैं सुंदर साथी। तो इस दोनों चबूतरे के बीच में 250 मंदिर का चौक है। तो एक चबूतरे की शोभा को हम सबसे पहले निहारते हैं सुंदर साथ जी। तो जो हमारा चबूतरा है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो हम एक ही दिशा को उस सबसे पहले निहारेंगे। उसी तरह सभी इस चबूतरे की दिशाओं की शोभा है। तो सबसे पहले एक ही दिशा में बीच में 125 मंदिर की जगह में सुंदर द्वार आया हुआ है बड़ा, और उसके दाएं बाएं में 62 मंदिर की जगह में 8-8 वृक्षों की हार आई हुई है। उस 8-8 वृक्षों की झुंड से सुंदर दीवार बन जाती है दरवाजे के दाएं बाएं। तो सुंदर साथ जी ये झुंड के घाटों पर वृक्षों के झुंड ही बने हुए हैं, झुंड आए हुए वृक्षों की, इसीलिए उसके झुंड का घाट भी घाट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगी सुंदर साथ जी कि 8 वृक्ष की एक दीवार बन जाती है, एक दाएं बाएं, दाएं भी 8 वृक्षों की दीवार बनती है और बाएं भी 8 वृक्षों की दीवार बन जाती है। तो इसी तरह सुंदर साथी एक ही दिशा में 2 दीवार बनी, बीच में दरवाजा, तो चारों दिशा में 8 दीवार बनती है और 4 दरवाजे। तो 4 दरवाजे हैं तो 4 मेहराब तो बनेगी। इसी तरह दूसरा जो चबूतरा है, तो दाएं तरफ का चबूतरा है, उसकी शोभा भी वैसी है। सभी जगह में सीढ़ियां हैं और बीच में दरवाजे हैं 125 मंदिर के चौड़े, और दरवाजे में चारों दिशा में सुंदर मेहराबे हैं, और दरवाजे के दाएं बाएं 8-8 वृक्ष की सुंदर दीवार बनी हुई है। तो इस चबूतरे पर भी 8 दीवार बन गई, दोनों चबूतरे के मिला के कितनी बन गई? 8-2 16 दीवार बन गई। वैसे गिनती की कोई जरूरत नहीं सुंदर साथ जी, लेकिन शोभा अपने दिल में बस आई है कि मैं चबूतरे पे खड़ी हूँ बीचों बीच। तो चारों तरफ बीच में तो दरवाजा ही है, सभी जगह में ये दरवाजे की जगह में सीढ़ियां उतरी है चारों दिशा में, और चारों कोनों में मैं देख रही हूँ तो चारों कोनों में 8-8 वृक्षों की दीवार है। इसी तरह दोनों चबूतरे में भी 4 दरवाजे और कोनों में 8-8 वृक्षों की दीवार है सुंदर साथ जी। ये वृक्ष इतने चौड़े हैं सुंदर साथ जी कि आप सोचो कि 62 मंदिर की चौड़ाई में दीवार है दाएं और बाएं।
तो चौड़ाई कितनी होगी? तो ये वृक्ष की चौड़ाई भी कितनी हुई? 8 ही वृक्ष है एक ही दीवार में, 8 वृक्ष की एक दीवार बनी है। तो ये शोभा सदसा जी हमारी, हमने चबूतरे की प्रथम भूमि की शोभा देखी, लेकिन बीच वाले जो चौक है वो तो बाकी रह गया। तो बीच में जो चौक है वो चौक दोनों चबूतरे से कमर भर नीचा है, और इस चौक में 2 मेहराबों की शोभा बनती है सुंदरता जी। जो 2 चबूतरे है, दोनों चबूतरे की पीछे की किनार पर और आगे वाली किनार पर, दोनों आगे पीछे दोनों किनार पर, चबूतरे की दोनों किनार पर 2 मेहराब बनती है चौक के बीच में। तो इसी तरह सुंदर साची ये कितनी मेहराब हो गई? उसमें 4 मेहराब थी, उसमें भी 4 थी, 8 और 2 बीच में, तो 10 मेहराबों की शोभा एक ही भूमि में हमें दिखाई दे रही सुंदर साची। तो ऐसी शोभा इस झुंड के घाट की 5 भूमि तक है सुंदर साची। हमारी प्रथम भूमि में चबूतरा था कमर भर, लेकिन दूसरी भूमि से 5वीं भूमि तक चबूतरे की शोभा नहीं आएगी, लेकिन इस दरवाजों की और दीवारों की और मेहराबों की शोभा एक ही जैसी है। हमें दिखाई दे रहा है कि सभी भूमों में बीच बीच में दरवाजे हैं, और दरवाजे दाएं बाएं सुंदर दीवार आए हुए हैं वृक्षों की। अब ये जो हमारा जो झुंड का घाट है वो फूलों, पत्ती और लताओं और बेलों का बना हुआ है, और अत्यंत कोमल और सुगंधित है सुंदर साची, क्योंकि फूलों, कई तरह की फूलों उसमें और उस वृक्षों में आए हुए हैं सुंदर साची। एक ही वृक्ष के अंदर कई तरह के फूल है, और कई तरह की उस फूलों की सुगंधी है, और कई तरह की उन फूलों की शोभा है सुंदर साजी। तो जैसे फूलों का सजा हुआ सुंदर दरवाजा हमारा स्वागत कर रहा हो कि आओ सखिया, इस सुंदर हौज कौशल के ताल में अनंत खुशबुओं और रंगों के साथ झिलने का और रामतों का आनंद करने के लिए सब सखिया आ जाओ। ऐसी इस जून के घाट की सभी दीवारें, वृक्षे, उसके फूल, उसकी लता, उसकी पत्ते, सभी चेतन है। वो सभी हमें बुला रहे हैं कि आओ सखिया, आज तो हमारे साथ सारे दिन रह जाओ, हम आपके साथ कुछ बातें करना चाहते हैं। इसी तरह ये झुंड के घाट के शोभा है सुंदर साजी। तो एक झुंड के घाट की शोभा हमने देख ली सुंदर साजी। तो झुंड के घाट के सामने ताल की तरफ पहले तो चौरस पाल आएगी उसके सामने, फिर उसके बाद तीसरे हिस्से में 2 बड़ी देहुरिया आएगी, और देहुरिया के बीच में से चौथे हिस्से में वो घाटी की सीढ़ियां, जो हमने 9 देहुरिया और 13 देहुरियों की जो शोभा देखी थी ना हमने कल, वैसी ही शोभा इसमें आई है सुंदर सर जी। तो दोनों तरफ बड़ी देहुरियों की शोभा है, और बड़ी देहुरियों के बीच में सुंदर घाटियों की शोभा है सुंदर सा जी। ये कौन बीच में कर रहा है? क्या मालूम? रमीला जी। तो ग्रुप में नहीं होंगे, वैसे ही करते होंगे शायद।
लाइक करते होंगे। वो 3 घाट, 13 देहुरियों का घाट, 9 देहुरियों का घाट और झुंड का घाट, इन तीनों घाटों की शोभा थोड़ी अलग है वो 16 देहुरी के घाट से। तो इन तीनों घाटों में चौरस पाल का हिस्सा काटकर सीधी सीढ़ियां नीचे उतरी है। सुंदर सा जी, ये हमें दिखाई दे रहा है। आप अपने आप जूम करना कि चौरस पाल की जो दीवार, जो पाल है, उसको काट कर ये सीढ़ियां नीचे उतरी है बोम्बर। तो यह सीढ़ियां चौरस पाल से सीधा ही हमको नीचे की पाल पर ले जाती है। सुंदर सा जी, तो होच कौशल 128 हाथ का आया है। इस 128 हाथ में अब हम देखते हैं 128 बड़ी देहुरियों की शोभा। सुंदर सा जी, तो इन होच कौशल की चौरस भालों पर चारों दिशा में इस बड़ी देहुरियों की शोभा आई है। सुंदर सा जी, तो 128 देहुरियों की शोभा ये देखते हैं। तो जो एक देहुरी है वो 4 थंबों के, देहुरी को जूम करना, बड़ी देहुरी को, तो 4 थंबों भूमभर ऊंचाई पे है। सुंदर सा जी, और इस 4 थंबों के ऊपर सुंदर बड़ी देहुरी बन जाती है और चारों दिशा में उन थंबों के बीच में सुंदर मेहराबे बन जाती है। सुंदर सा जी, तो ये 128 हाथ में 128 रंग प्रकट हो जाते हैं। सुंदर सा जी, इसी तरह 128 देहुरिया है, सभी हाथ में ये देहुरियों की शोभा है। जितने हाथ है इतने ही हाथ में ये देहुरिया है। तो हमारी होच कौशल तालाब की 128 हाथ में 128 देहुरिया बड़ी देहुरिया है। तो सुंदर साची, ये जो बड़ी देहुरी है ना, उसके आगे बड़े चांदे की शोभा है। वो 250 मंदिर की चौड़ाई है उस चांदे की, और 750 मंदिर की उसकी लंबाई है उस चांदे की। उस बड़ी देहुरी के आगे, बड़ी देहुरी के आगे जो चांदा है ना, वो 250 मंदिर का चौड़ा है और 750 मंदिर का लंबा है। और उसकी दोनों ओर से कटी पाल की सीढ़ियां दोनों तरफ बोम भर नीचे उतरी है। तो ये दोनों सीढ़ियां बोम भर नीचे जहां उतरती है, तो दोनों तरफ जो सीढ़ियां आती है, तो बीच में जो चौक पड़ता है, उसी चौक ऊपर सुंदर शोभा बनती है और उसके ऊपर बड़ी छोटी देहुरी की शोभा बन जाती है। देखो, छोटी देहुरी बताते सुंदर सा जी, बहुत सुंदर। जो देखो कि 2 और कट्टी पाल की सीढ़ियां दोनों तरफ से आती है, तो बीच में चौक पड़ जाता है अंदर की तरफ, और चौक की चारों कोनों में सुंदर 4 थंबों की शोभा है और सुंदर मेहराबों की शोभा है बीच में, और उसके ऊपर छत बन जाती है और उसी छत ऊपर छोटी देहुरी की शोभा है। तो ये छोटी देहुरियों की शोभा सुंदर साजी 124 है, और जो 16 देहुरियों का घाट है ना, उसी दिशा में, पूर्व दिशा में एक छोटी देहुरिया नहीं आई है। सुंदर साजी, तो आइए हम देखते हैं आगे की शोभा। सुंदर साथ जी, जरा गौर से हम बताते हैं अनिता जी। तो ये बड़ी देहुरी के आगे जो चांदा है और छोटी देहुरी है, ये किस तरह है, तो हम देखते हैं। जूम करो ये, हाँ जो आगे आओ। ओके, बस ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमने चांदा देखा था ना बड़ी देहुरी के आगे, ये 250 मंदिर का चौड़ा है और 700 मंदिर का लंबाई वाला है वो चांदा।
और उसकी दाएं बाएं बोम्बर की सीढ़ियां उतरी है और इस चांदे के नीचे बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे में 2 थंब लग गए हैं, सुंदर मेहराब है। और इसी बड़े दरवाजे से हम चौरस पाल के अंदर जा सकते हैं। जो हमने देखा था ना, चौरस पाल के अंदर 2 थंबों की हार और 2 उसके दाएं बाएं 2 महलों की शोभा। तो ये बड़े दरवाजे से भी हम अंदर पाल के अंदर जा सकते हैं। और थोड़ा आगे जाना दे सुंदर सी छोटी देवरी। तो छोटी देवरी की शोभा किस तरह सुंदर साथ जी? तो दोनों तरफ से जब सीढ़ियां कटी पाल की सीढ़ियां नीचे उतरती है तो बीच में सुंदर चौक पड़ जाता है और उसी चौक के चारों कोनों में से बोम्बर थंब ऊंचे जाते हैं और उसमें चारों तरफ ये सुंदर मेहराबों की शोभा बन जाती है। और उसी के छत ऊपर ये छोटी दिहुरी की सुंदर शोभा सुंदर साची बन जाती है। तो ये जो चौक है, इसी चौक से हम अंदर की तरफ उस दीवार, ये जो दोनों सीढ़ियां उतरती है उस चौक के बीच में से हम भीतरी तरफ, इस पाल की भीतरी तरफ जो 2 महलों की और 2 थंबों की जो हार है वहां पे हम जा सकते हैं। तो बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजे, बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजे, इसी तरह पाल के अंदर जाने के लिए सुंदर दरवाजों की शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। चौथे हिस्से में, वैसे तो हम प्रथम हिस्सा बोलते हैं इस चौरस पाल का, तो प्रथम हिस्से में कटी पाल की सीढ़िया की शोभा है और सीढ़ियों के ऊपर सुंदर चांदी की शोभा है और 2 कटीपाल की सीढ़ियों के बीच में सुंदर और छोटी देहुरिया की शोभा है। इसी तरह इस प्रथम हिस्से की जो हमने शोभा देखी सुंदर साथ जी, बहुत निराली है सुंदर साथ जी। जब हम इस सीढ़िया से चढ़ उतर कर देखेंगे ना अपने आप, तब भी हमें ये मालूम होगा। जैसे हमें हमारे अहमदाबाद में जो साबरमती में जो बना हुआ है रिवर फ्रंट, उस रिवर फ्रंट में ऐसी शोभा बनी है सुंदर साथ जी। कभी आप अहमदाबाद में आओ, जो अहमदाबाद की सुंदर साथ है, वो रिवर फ्रंट जाएंगे ना आप, तो उसमें जो ऐसी सुंदर शोभा बनी हुई सुंदर साथ जी, हम वहां जाएंगे तो हमें वो होच कोसर तालाब याद आ जाएगा। आप बस में बैठकर भी ये शोभा देख सकते हैं। इतनी सुंदर बना है ये शोभा, ये हमारे रिवर फ्रंट के जो साबरमती की नदी के किनार पर। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम इस दोनों जो चौक पड़े हैं चांदे के नीचे और दोनों उस छोटी दिहुर के नीचे, उससे हम हौज कोसल तालाब की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये हमारी जलरौस हमें दिखाई देगी। तो उस जलरौस पे हम आना हो तो कमर भर ये नीचे है उस चौक से, तो 3 सीढ़ियां उतर कर छोटे दरवाजे से और बड़े दरवाजे से हम 3-3 सीढ़ियां उतर कर उस 500 मंदिर की चौड़ाई में जो जलरौस है उसी जलरौस पर आते हैं। तो वहां जैसे हमारे जो पग की पानी है ना, वहां तक यहाँ पे पानी आता है उस जमुना जी का, और सुंदर रेती है उसमें। हमारे वो रेती भी कितनी नरम मुलायम, हमारे पैर उसमें गुद जाते हैं, इतनी नरम है वो रेती। तो ये सुंदर साथ जी, उसकी जो 500 मंदिर की चौड़ी रेती है, उसके बाद जलरौस है, उसके बाद उस जल चबूतरा है वो 250 मंदिर की चौड़ाई में, उस हौज कोसल को घेर कर चारों तरफ ये और जलरौस आई हुई है और जलरौस के अंदर चारों तरफ जल चबूतरा आया हुआ है और जल चबूतरे की दाएं बाएं सुंदर सीढ़ियां है। कमर भर नीचे ये चबूतरा है ना, जल चबूतरा, उस जल चबूतरा कमर भर जल के अंदर है।
उन गहराई में, और उसकी जल चबूतरे की दाएं बाएं से सुंदर साथ जी उस हौज कोसल की गहराई तक हम जा सकते हैं। उसकी गहराई तक वो चिड़िया गई हुई है। तो आइए सुंदर साथ जी उस जल के अंदर इतने निराले रंग, उसकी अलग अलग जाएं पड़ती है सुंदर साथ जी। तो ये जल के जीव भी धनी व सखिया को रिझाने में पीछे नहीं रहते। उस हमारी होज कोसल का जो जल है ना, उसके अंदर जल के जो जीव है वो सभी हम सखियों को राज्य को रिझाने में कुछ भी बाकी नहीं रखते। दिन रात जल के किनारे वो पिया पिया धनी धनी करते हुए धनी के गुणगान करते ही रहते हैं सुंदर साथ जी। तो हम तो पिया की अंगनाएं हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें भी सारा दिन पिया पिया धनी धनी करने का भूल न जाए। हम इस संसार में आए हैं तो क्या हमें धनी को बताना है कि हम भी सारे दिन आपके ही गुणगान गाते रहते हैं, पिया पिया धनी धनी कहते ही रहते हैं, आपको याद करते ही रहते हैं। तो इन जल के जो जीव है, मेढक, मछली, कछुआ, मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ है उसमें, ये उन सबकी मधुर वाणी जब सुनते हैं हम सब, और कई तरह के करतब दिखाते हैं सब, हम सखियों को और धनी को रिझाते हैं। वो सब अपने अपने जुट मिलकर कई तरह की कलाओं से और नाच कर कूद कर हम सबको रिझाते हैं सुंदर साथी। जल में जीव बसत है तो सुंदर शोभा अमान, फौज बांध आगू धनी की खेल करे कई तान, खेल करे कई तान। मच्छ कच्छ मुर्ग मेंढक कई रंग करे अपार, जुदी जुदी बानी बोलत स्वर राखत एक समान। अलग अलग प्रकार के जीव इस प्रकार गाते हैं कि सबका स्वर एक समान रहता है सुंदर साची। और इन भोम इन विदगी पावना कुंचत रेत, खिलत है इतरुहे नई नई सुख ले। श्री रामा जी, ऋषि राज श्यामा जी और हम सब सखिया यहाँ आते हैं ना, तो दोनों पालों पर अनेकों प्रकार से हम दौड़ती है कूदती है हम सब सखिया। और ये पाल है ना, ये एक हीरे की है सुंदर साची। जो हमारी चौरस पाल है सुंदर साची, वो एक हीरे की है। यहाँ पर जरा भी रेती नहीं है, इतनी चिकनी है कि हम सब सखिया यहाँ दौड़ने खेलने का हमें बहुत आनंद आता है। और इस चौरस पहाड़ों पर जो बड़े वन के जो वृक्ष है और जो बड़ी दिहुरिया है, उसके किनार पर जो लास्ट में जो बड़ावन के जो वृक्ष है, उसकी डालियां उस जल चबूतरे तक उसकी डालियां फैली हुई है सुंदर साची। तो कभी बड़ोवन की डालियां पकड़कर लटक जाती है हम सब सखिया, और कभी बड़ोवन के ऊपर की जो बोमो है ना, 5 बोम, उस 5 बोम पर हम चढ़ जाती है, और 5 बोम में जो हिंडोले है, उस हिंडोले में हम एक साथ सब सखियां झूलती है। और सखियां सब मिलकर हम प्रियतम के साथ भी झूला झूलती है। तो ऊपर बन बुजरक कई हिंडोले हिंचत, कई डारी बन जुमत, कई बीत खेल करत। इसके पश्चात सुंदर साची ताल में हम जिलना करते हैं। साथ ही अनेकों प्रकार के जल के जीवों
और जल के जहाजों पर हम सब सखियां सवारी करने का भी आनंद लेती है। हम सब सखियां राजश्यामा जी, और इनमें बैठकर टापू महल की चारों ओर हम सब सखियां घूमती हैं। और इस श्रृंगार करके हम सब सखियां जून के घाट में, जब अभी अभी हमने देखा ना जून का घाट, उसी जून के घाट में हम कुछ देर के तक हम यहाँ बैठते हैं सुंदर साथ जी। और जो ये हमारा हौज कोसलपुरा है ना, उसकी 128 हाथ है, तो हर हाथ में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे सुंदर साथी। 128 हाथ में 128 रंग हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे मेघ धनुष्य के अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, इसी तरह सुंदर साथी इन हौज कोसल में भी हर हाथ में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जिस हाथ में हम जाते हैं, दूसरे हाथ में हम जाते हैं, तो हमारा कलर भी, हमारा वस्त्र का कलर भी अलग दिखाई देता है। और जो जमुना जी का जल है, वही जल भी हर हाथ में अलग अलग रंग का, उस जल का रंग दिखाई देता है हमें। और इस जल के जीव भी जिस हाथ में जाते हैं, उसी रंग के दिखाई देते हैं। वो जल के है, लेकिन जिस हाथ में वो जाते हैं, उसी रंग के दिखाई देते हैं। और उस जल के अंदर, तालाब के अंदर जो कमल के फूल खिलते हैं, वो कमल के फूल जिस हाथ में जैसा रंग हो, वैसा ही रंग उस कमल का हमें दिखाई देता है सुंदर साथी। तो विचारों की ये 128 रंगों की जो जाए जब उस बीच वाले टापू महल में जब पड़ती होगी, तो टापू महल कितना सुंदर दिखाई देता होगा। और इस बड़े वन के वृक्षों की जो डालियां हैं, जो किनारे पर बड़ी देहुरियों के पास में किनारे पर, उसी डालियों में हम जुलकर इस तालाब के अंदर जो हमारे जो चार जल चबूतरे हैं ना, वहां तक उसकी डालियां फैली हुई है। तो उसी डालियां से हम सीधे इस तालाब के अंदर हम कूदते हैं, डुबकियां लगाते हैं सुंदर साथी। ऐसी सुंदर शोभा है उस हौज कोसल की। कल हम देखेंगे इस हौज, जो हमारा हौज कोसल तालाब है, और बीच में सुंदर टापू महल, उनकी भूम, और उसके अंदर जो पहल है चारों दिशा में, और उसकी चांदनी की शोभा सुंदर साथी। जो हम कृष्ण पक्ष की 14 को दिन उस चांदनी में हम बैठते हैं, तो वो शोभा कितनी निराली लगती है। वो सभी शोभा की हम निहारेंगे कल। तो आज सुंदर साथी इस झुंड के घाट की पांचों भूमों में दौड़ा दौड़ी करने वाली और राज्य के हाथों से अपने गले में फुलहार पहराने वाली